कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व चेयरमैन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के रामवरण गौतम जी ने हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने हाथरस मामले में कहा है कि विपक्ष के लोग इसमें राजनीति ना करें। तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी हाथरस मामले में किसी प्रकार की कोई बयानबाजी नहीं चाहती है। हमारी पार्टी चाहती है कि हाथरस में हुए हादसे में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए उसे सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी तरफ धंसती हुई रोड नाली जल भराव को लेकर रामवरण गौतम जी ने हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने हाथरस मामले में कहा कि विपक्ष के लोग इस मामले में राजनीति न करें। इसके संबंध में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, माननीय ब्रजेश पाठक जी जो कह रहे हैं राजनीति बात, तो विपक्षी दल राजनीति कहाँ कर रहा है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। बाबा क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ ये सरकार को बताना होगा। जिस समय सारा कारण भगदड़ का बाबा ही थे, क्योंकि उन्होंने अनाउंस कराया मंच से कि जो बाबा के चरणों की धूल ले लेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे जी। जो हमारे भक्तजन आए हैं वो किसी भी तरीके की बीमारी हो, उनको कैसे भी पीड़ित हो, बाबा के चरणों की धूल ले लेंगे तो वो सब ठीक हो जाएंगे। तो पब्लिक जो है एकदम बाबा की तरफ दौड़ी। बाबा कार में बैठे और निकल लिए जी। और उनके गार्ड जो है, जो सुरक्षा गार्ड थे, सेवादार जो भी थे, वो पब्लिक को रोकना चाहिए। तो जब एक तरफ तो आपने कहा कि जो है पैरों की धूल ले लें तो सब ठीक हो जाएगा, कोई भी मर्ज हो ठीक हो जाएगा, और एक तरफ आप रोक रहे हैं तो पब्लिक इतनी भीड़ है कि रुकने वाली नहीं है। अब एक के ऊपर एक गिरते गए लोग, करीब जो रिकॉर्ड बता रहा है 121 लोगों की मौत हुई है, जबकि ज्यादा हुई होगी, बहुत से घायल हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब बाबा को पलट के आना चाहिए था, सुने होंगे वो, बाबा जी डायरेक्ट चले गए अपने आश्रम पे। जब आश्रम पे गए तो कुछ देर बाद, उसके बाद जो है जब ये हादसा सुना लोगों ने, तो हमारे डीजीपी उत्तर प्रदेश के और कई आईपीएस अफसर फोर्स के साथ उनके आश्रम पे पहुंचे। जब आश्रम पे गए, गेट पर जो गार्ड थे, सुरक्षा गार्ड, उससे पूछे डीजीपी साहब तो कि बाबा अंदर हैं? तो उसने कहा हाँ बाबा भी अंदर आए हैं, अंदर हैं। तो फोर्स उन्होंने रोक दी बाहर, डीजीपी साहब ने, और अपने आईपीएस अधिकारियों को लेके अंदर घुस गए। वहाँ पर छानबीन की। 1.5 घंटे बाद या 2 घंटे के लगभग वहाँ से बाहर आए तो जो मीडिया कर्मी हैं उनको सबको बोला कि भाई हमने पूरी छानबीन की लेकिन बाबा फरार है, बाबा मिले नहीं। तो कहने का मतलब ये है, एक तरफ गार्ड कह रहा है अंदर है, और आप इतनी छानबीन करके आए 1.5 घंटे बाद अंदर से, वो कह रहे हैं कि बाबा नहीं। तो बाबा को जमीन खा गई या आसमान उनको उड़ा ले गया, आखिर गए कहाँ? सारी जो भी क्रियाक्रम हुआ है इसमें बाबा की गलती है। जो सेवादार वगैरह हैं या उनके गार्ड जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे जांच के लिए ये पता लगाया जा सकता है कि बाबा क्या क्या करते थे, लेकिन सारी गलती बाबा की है। बाबा का एफआईआर में नाम क्यों नहीं? क्योंकि मेन जो है बाबा ही सब कुछ करने धरने वाले हैं। बाबा को जो है अरेस्ट करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। आपने जो है गरीबों के झोपड़े तोड़ दिए। अभी यहाँ लखनऊ में करीब 3000 से ज़्यादा मकान तोड़ दिए, उसमें से 1800 मकान आपने दिए हैं एक कमरे वाले। आपने इसी तरह कानपुर में जो है तोड़ दिए मकान, सैकड़ों जो है हजारों झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी। और वहाँ जो एक महिला थी, ब्राह्मण समाज की महिला, उस तक को नहीं देखा, उसको अंदर ही जला दिया। ये सब क्या हो रहा है? बाबा जी को सोचना पड़ेगा। आप जैसे बड़े बड़े क्रिमिनल को
बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी हैं उनके बंगलों को आपने तोड़ दिया, मकानों को तोड़ दिया, तो ये आश्रम भी टूटना चाहिए। अगर जांच में पाए जा रहे हैं, गलत साबित हैं और इनके यहाँ और भी कई तरह के काम होते थे जो सुनने में आ रहा है, अगर ऐसा है तो इनको भी ध्वस्त होना चाहिए, बुलडोजर इनके ऊपर भी चलाना चाहिए। ये मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ। देश की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं, विशेषकर दलित समाज को और जो अति पिछड़ा वर्ग है, पिछले वर्ग समाज को ये कहना चाहते हैं कि आप जो है किसी बाबा के चक्कर में ना पड़िए। बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर चलकर कांग्रेस देश को, जहाँ जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, आज हमारे देश के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हवाई जहाज़ बनाई, रेलवे बनाया, यहाँ तक कि इसरो बनाया, और इसरो के माध्यम से हमारे देश के जो है कई वैज्ञानिक बने। अभी हमारे जो है 84 में हमारे देश के राकेश शर्मा जी चंद्रयान पर पहुंच गए थे। उनके बाद 3 और भारतीय चंद्रयान पर पहुंच गए। ये किसकी देन है? उस देश के संविधान की देन है और कांग्रेस ने जो काम किया देश के लिए उसकी देन है। हम ये जनता से कहना चाहते हैं कि आप बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए। अगर श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा है, चाहे जिसमें ईश्वर को मानते हैं अगर आप, तो ईश्वर कण कण में है, जो कि हमारा ये हिंदू समाज कह रहा है, सनातन धर्म कह रहा है। अगर ईश्वर हैं तो कण कण में है। जब कण कण में हैं तो आप अपने घर में पूजा कीजिए। ऐसे ढकोसलेबाजों के यहाँ जाने की क्या जरूरत है जो जनता को मुड़कर देख नहीं रहा है अगर उनके ऊपर कोई तबाही आ जाए। और साथ ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग है कि जो लाख रुपए घोषणा किए थे उन लोगों को देने के लिए हम चाहते हैं उस आय से 2 लाख से कुछ नहीं होता आजकल, उस आय को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो उनकी मदद करें और जल्दी से जल्दी करें। इस समय उनको मदद की ज़रूरत है। अगर प्रक्रिया में आप टाइम बेकार करेंगे तो पता नहीं कब तक उनको मिलेगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी उनको जो है सहायता दीजिए। कि बरसात का समय आ गया है और अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है विकास नगर लखनऊ का, लाइव वीडियो प्रसारित हो रहा है। डामर रोड जैसे कि मतलब धंसती हुई नजर आ रही है। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके संबंध में यही कह रहे हैं, अभी कल वीडियो वायरल हुआ है कि वहाँ का रोड जो है अपने आप बैठ गया, धंस गया और करीब कई मीटर अंदर। और इसी तरह अभी पिछले हफ्ते एक कार जो है, कार का अगला हिस्सा पूरा रोड में, चलती हुई रोड पे जो है वो बैठ गई और धंस गया। तो आप जो है नगर निगम या PWD जो भी कार्य कराया है उस पर जांच कराइए, किसको ठेका दिया गया। अगर ठेका दिया गया तो काम क्यों नहीं ढंग से हुआ? इसका मतलब साफ जाहिर है ठेकेदार को पैसे पूरे नहीं मिले हैं, कमीशन में वो पैसे दे दिया, तो काम कहाँ से कराएगा? आप अपने अधिकारियों पर अंकुश कीजिए और ठेकेदार की जांच कीजिए और इस रोड को तुरंत बनवाइए। नाली खड़ंजे जो भी हैं जहाँ पानी भरे जा रहे हैं, जगह जगह भर जा रहा है, इसकी सफाई कराइए और जल्द से जल्द काम कराइए ताकि देश की अपने लखनऊ की जनता को राहत की सांस ले जनता। क्योंकि बारिश अभी बाकी है और अभी तो कम ही बारिश हुई है। अगर बारिश ज़्यादा हुई तो लखनऊ डूबता हुआ नज़र आएगा, तो मलबे सब बाहर आ जाएंगे, गंदगी बाहर आ जाएगी। तो इसलिए इस कार्य को करना ज़रूरी है। और आपने जो है, ये तो यहाँ की बात हो गई, और अभी करीब 12 दिन के अंदर, 13 दिन के अंदर 12 पुल टूट गए, आपके नए बनाए हुए पुल बिहार में, और एक पुल तो कल ही ध्वस्त हुआ है, बैठ गया है। ये क्या हो रहा है? आप किन कंपनियों से काम करा रहे हैं? इसका मतलब भ्रष्टाचार ज़्यादा है, उसकी जांच करवाई जाए। और वही नहीं, आपके अपने क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी जहाँ जीत के आए हैं वहाँ के रोडों की क्या स्थिति है? सब जगह जगह गड्ढे हो गए हैं नए रोड के। तो आप क्या काम करा रहे हैं? देश को संभालेंगे आप, आपको देश को संभालने की जिम्मेदारी है। अपना क्षेत्र तो संभाल लीजिए। आपने जिस गांव को गोद लिया था उस गांव की स्थिति क्या है वो देख लीजिए जाके। तो ये सब हवाई बातें ना करें, ज़मीन पर आएँ, देश के लिए कुछ काम करें
और आपने वहाँ सैकड़ों, कम से कम 150 मंदिर तोड़ दिए महादेव जी के मंदिर को सजाने के चक्कर में। लेकिन जो मंदिर आप तोड़े वो प्राण प्रतिष्ठित थे। जब प्राण प्रतिष्ठा उसमें है, प्राण आ जाते हैं प्राण प्रतिष्ठा करने पे, तो उनको दूसरी जगह या तो आप जगह दीजिए, उनको स्थापित कीजिए। पहली बात तो तोड़ना नहीं चाहिए था, है। अच्छा, इसके बाद आप राम मंदिर बनवाए। राम मंदिर का पूरे उसमें जो है बिना मुहूर्त के आपने जो है उसका उद्घाटन किया। आपको हमारे चारों शंकराचार्य मना करते रहे कि अभी मुहूर्त नहीं है, उसका उद्घाटन ना कीजिए, लेकिन आप नहीं माने। रिजल्ट क्या आया? आप जो है चुनाव वहाँ से हार गए। और चलो ये तो छोड़ दीजिए, आप जिस मंदिर को बनाए थे उसकी छत टपक रही है। भाई आप क्या कर रहे हैं, कैसे काम करा रहे हैं? अरबों खरबों रुपए लगा दिए उसमें, तो छत कैसे टपक रही है? और राम पथ जो बनाया आपने, सारे रोड छोड़ दीजिए, राम पथ जो है आपने बनाया वो सब गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं। क्या करवा रहे हैं आप? ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, अब भी आप ज़मीन पर आ जाइए, हवा में ना मुड़िए। आप हवा में उड़ेंगे तो ऐसे बकते रहेंगे, आपकी भैंस चोरी हो जाएगी। और अगर कांग्रेस आई और तो एक भैंस आपकी चुरा लेगी और आपके मंगलसूत्र ले लेगी, वो दूसरे समुदाय को दे देगी। ये सब कहना बंद कीजिए, ज़मीन पे आइए, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आप देश के हित के लिए काम करिए। यही मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से।